उस साल का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वाला था एस डी बर्मन साहब को उनके हिट गानों के लिए, मगर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया शंकर जयकिशन साहब को। अब आप कहेंगे तो नॉर्मल सी बात है। जी हाँ, ये नॉर्मल बात नहीं थी, इसलिए आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म आई थी। जी हां, ये फिल्म थी गाइड, देवानंद साहब की। इसके डायरेक्टर थे गोल्डी आनंद यानी विजय आनंद। इस फिल्म से देवानंद साहब को बहुत सी आशाएं थी, मगर शुरू में इस फिल्म ने देवानंद साहब को बहुत निराश किया था। जब यह फिल्म सबको दिखाई जा रही थी पर्दे पे आने से पहले, तो किसी को यह फिल्म समझ में नहीं आ रही थी। देवानंद साहब बहुत परेशान हो गए थे और विदेश में यह फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी इंडिया से पहले। देवानंद साहब जब निराश हो चुके थे, देवानंद साहब इतने निराश हो चुके थे, उन्होंने तय कर लिया था वो इस फिल्म को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाएंगे ही नहीं। मगर इसके गाने बड़े बेहतर बने थे। देवानंद की जो टीम के कुछ लोग थे, प्रोडक्शन टीम के कुछ लोग थे, उन्होंने देवानंद को कहा फिल्म भले ही ना दिखाओ, मगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसके गाने तो सुनाओ। तो देवानंद राजी हुए। देवानंद ने एक डिस्ट्रीब्यूटर के इसके 2 गाने सुनाए। वो थे किशोर दा का एक गाना गाता रहे मेरा दिल, दूसरा गाना था लता जी का पिया तो से नैना लागे रे। जब डिस्ट्रीब्यूटर ने ये गाना सुना, ये गाने सुने, डिस्ट्रीब्यूटर ने देवानंद साहब को कहा आप निराश क्यों हो रहे हैं, फिल्म तो सुपर डुपर हिट जाएगी। खैर, ये फिल्म किसी तरह से सिनेमा घरों में आई। धीरे धीरे ये फिल्म लोगों की समझ में आई कि गाने सुपर डुपर हिट हुए और ये फिल्म भी हिट रही, और बाद में तो आज ये क्लासिक फिल्म की श्रेणी में आती है। इतनी सुपर डुपर हिट, इतनी पॉपुलर ये गाइड फिल्म बनी। मगर इसके पीछे की जो बात है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है फिल्म को हिट कराने में, इसके म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल था। एस डी बर्मन साहब ने इसके गानों पर बहुत मेहनत की थी, और एस डी बर्मन साहब को यह पता था कि इस साल का जो इस फिल्म के लिए जो फिल्म फेयर अवार्ड है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, वो एस डी बर्मन साहब को ही मिलेगा। मगर यहां पर कहानी कुछ और निकली। कहते हैं कुछ फिल्म फेयर कमेटी के मेंबर एस डी बर्मन साहब के पास आए थे। उन्होंने एस डी बर्मन साहब को कहा देखिए, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए और आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा। मगर एस डी बर्मन साहब ने उन्हें वहां से भगा दिया। और यही गोल्डी आनंद के यानी इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ भी हुआ था। फिल्म फेयर कमेटी के कुछ मेंबर उनके पास भी गए थे। उन्होंने कहा बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड आपको दे दिया जाएगा, इतने पैसे दे दीजिएगा। मगर गोल्डी आनंद चुप रहे, और बाद में इस बात का जब खुलासा हुआ और एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। खैर, एस डी बर्मन साहब को फिर भी विश्वास था गाइड के लिए उन्हें ही बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा। मगर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो मिला शंकर जयकिशन साहब को फिल्म सूरज के लिए। अब यहां पर देखिए, बातें जो भी रही हो, रिकॉर्ड पे बहुत कुछ है कि एस डी बर्मन साहब से पैसे मांगे गए थे गाइड के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। गोल्डी आनंद से पैसे मांगे गए थे, मगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। शंकर जयकिशन को जो सूरज के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, शंकर जयकिशन बिल्कुल डिजर्व करते थे इस अवार्ड के लिए। बातें जो भी हैं, रिकॉर्ड पे जो भी हो, 2 गाने सूरज के, बहारो फूल बरसाओ, तितली उड़ी, इनकी जो पॉपुलरिटी है वो कहते हैं ना अप्रत्याशित पॉपुलरिटी है। इनका कोई जवाब नहीं है, ना तब था ना आज है। बहारो फूल बरसाओ, तितली उड़ी, आप सोच सकते हैं क्या इन गानों के लिए शंकर जयकिशन डिजर्व नहीं करते थे? बेस्ट सिंगर का जो फिल्म फेयर अवार्ड था वो शारदा जी को और रफी साहब को मिला था। शारदा जी को तितली उड़ी के लिए स्पेशल अवार्ड मिला था, क्योंकि उस जमाने में मेल फीमेल कैटेगरी नहीं हुआ करते थे फिल्म फेयर अवार्ड की। तो शारदा जी को स्पेशल अवार्ड दिया गया था और रफी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, बहारो फूल बरसाओ के लिए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए। दोस्तों, किस्से जो भी रहे हो, मगर ये सच है, शंकर जयकिशन डिजर्व करते थे, खासकर इन 2
अमर गानों के लिए, हालांकि गाइड के गाने भी अमर है, मगर आप पॉपुलरिटी में तुलना तो कर सकते हैं यार। तो ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।